हीरे में जड़े पत्थर को नगीना कहते हैं, माता पिता और गुरु को जो छोड़ दे उसे कमीना कहते हैं। माँ सरस्वती को नमन। सम्मानित मंच, प्यारे बच्चों, हदीस में आया है कि माँ के पैरों तले जन्नत है। जन्नत कहते स्वर्ग, और उस जन्नत का दरवाजा जो है वो पिता है। समझना मेरी बात कि हम पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, लोगों को जिमाते हैं, भलाई के कार्य करते हैं, परंतु आपने देखा होगा अपने परिवारों में माता पिता की सेवा नहीं करते। मरने के बाद भले उनके 7 दिन तक 5 दिन तक जैसा भी सिस्टम में दूध डालने जाते हैं, तो जीते जी उनको एक घूंट दूध नहीं पिलाते। देखा होगा आप लोगों ने अपने परिवारों में। तो फिर आपका जन्नत आपके सामने है और आप उसकी सेवा नहीं करते, आप उसका कहना नहीं मानते, आप उसके कहे हुए रास्ते पर नहीं चलते, आप उसको खाना नहीं देते, आप उसको प्यास लगती तो पानी नहीं पिलाते, तो फिर आपका जीना बेकार है। क्योंकि हम 9 महीने माँ के पेट में रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, और उन 9 महीनों में माँ कितनी तकलीफ से गुजरती है इसका अंदाजा आदमी तो लगा ही नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि हमें स्वर्ग मिले तो हमें माता की सेवा करनी है। अब पिता की स्वर्ग मिलेगा कब? जब उसके द्वार से होकर जाएंगे हम अंदर, तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में जाएंगे। इसका मतलब ये है कि उसके द्वारपाल की स्वर्ग की चाबी किसके पास में है? पिता के पास। तो पिता को भी उतना ही सम्मान देना है जितना अपनी माँ को देना है। तो माँ के पैरों तले जन्नत होती है और उस जन्नत का दरवाजा पिता से होकर जाता है। एक चीज और कही थी, एक प्रवचन सुन रहा था मैं, उसमें एक बात आई थी कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और पिता की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। शायद मेरे विद्वान साथियों ने भी ये बात नहीं सुनी होगी। ये तो सबने सुना, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, परंतु उसमें एक शब्द और है कि पिता की दुआ बद्दुआ। दुआ का मतलब है आशीर्वाद। माँ अगर आशीर्वाद दे दे कि जा डॉक्टर बनना, एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको इसका। मेरा बच्चा 11वीं में साइंस मैथ्स लिया, सुनना पड़ा, और मेरे मम्मी पापा हज करने के लिए मदीना गए, मक्का मदीना गए। तब हमारी मम्मी अनपढ़ है, मेरी मम्मी बिल्कुल अंगूठा छाप है, तो उसे पता नहीं पड़ता है कौन सी पढ़ाई करने से क्या नौकरी लगती है क्या नहीं लगती है, हैं? तो जब मेरे बच्चे ने उनसे दुआ ली, यानी कि नमस्कार किया या पांव दो किया, जैसा भी सलाम किया, तो जाते वक्त उसने एक दुआ दी, बेटा मैं तेरे लिए वहां जाके दुआ करूंगी कि तो डॉक्टर बनना। अब वो बच्चा 11वीं साइंस मैथ्स में पढ़ रहा है, 12वीं साइंस मैथ्स में पढ़ा, फेल हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि इसको यहाँ नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ इसकी थोड़ी संगत खराब हो रही है, तो इसको मैंने सीकर भेजा। सीकर जाके वो कहे, जब एडमिशन कराने गए, पापा मैथ्स मेरे से नहीं पढ़नी आएगी, मैं तो बायो लूंगा। उसको मैंने बायो दिलाई, वहां 12वीं पढ़ा सीकर CLC में, और फिर डॉक्टर की परीक्षा दी, नंबर नहीं आया, तो मैंने कहा बेटा BSc नर्सिंग कर लो।
उसने बीएससी नर्सिंग की और आज वह गीतांजलि हॉस्पिटल में कंपाउंडर है। तो आप अंदाजा लगाइएगा कि बड़े बुजुर्गों के मुंह से निकला हुआ आशीर्वाद 100% नहीं तो 50% तो सच होता है, ये मेरा विश्वास है। समझ गए मेरी बात को? तो इसलिए कहते हैं कि माँ की दुआ या बुजुर्गों की दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं। और पिता की बद्दुआ, पिता अगर किसी को कह दे कि तेरा सत्यानाश हो, तेरा ये होगा वो होगा, तो वो बात भी सच साबित होगी। अब देखिए माँ की दुआ कैसे खाली नहीं जाती, एक दृष्टांत बताता हूं आप लोगों को। हजरत फरीदगंज शकर, जो पंजाब, जो अभी पाकिस्तान में है, वहां के, वो जब बहुत छोटे थे तो उनकी माँ कहती थी बेटा नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज का मतलब भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो छोटा सा बच्चा, 3-4 साल का बच्चा, क्या समझे नमाज में? तो वो कहता मम्मा नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा? तो उसकी माँ कहती शक्कर मिलेगी। क्या मिलेगी? शक्कर मिलेगी। तो देखो अभी तो शक्कर बहुत सस्ती है। जब कंट्रोल में शक्कर मिलती थी ना, हम शक्कर के दानों के लिए तरसते थे। क्या शक्कर भी बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी उस जमाने में। और पिपरमेंट की गोलियां आती थी छोटी छोटी सी, आपकी चॉकलेट आती उससे भी छोटी गोलियां आती थी, वो खाने के लिए भी लड़ाई करते थे। वो समय था ऐसा। तो शक्कर बहुत बड़ी चीज होती थी उस जमाने में। तो जब भी बच्चा नमाज पढ़ने के लिए, जो कपड़ा होता है उसको मुसल्ला बोलते हैं, उस पर चढ़ता, माँ एक छोटी सी पुड़िया बना के उस मुसल्ले के नीचे, उस कपड़े के नीचे रख देती। बच्चा नमाज पढ़ के उठता, मुसल्ला उठाता तो उसको शक्कर की पुड़िया मिलती थी। ऐसा रूटीन कई वर्षों तक चला, 3, 4, 5 साल तक ऐसा रूटीन चलता रहा। माँ हमेशा ध्यान रखती, शक्कर रखती थी। एक दिन माँ की तबीयत खराब होती है, बच्चा नमाज पढ़ने के लिए जाता है और माँ इस फिक्र में हो जाती कि अगर शक्कर नहीं मिलेगी तो क्या होगा। तो जब बच्चा नमाज पढ़ता है तो माँ बिस्तर में पड़े पड़े दुआ करती थी, हे मौला, हे भगवान, मेरी लाज रख लेना, ऐसा नहीं हो कि उसे आज शक्कर नहीं मिले। हैं? तो जिस जगह वो रहते थे वो पहाड़ी स्थान था, तरना तरण की पहाड़ियां थी। उनका जो मुकाम था तरना तरण की पहाड़ियां। तो माँ की दुआ हुई, जमीन पे मुसल्ला बिछा रखा, बाहर नमाज पढ़ रहा है आंगन के घर के बाहर, और माँ उठ के नहीं जा सकती थी, शक्कर नहीं रख सकी। सिर्फ बिस्तर में पड़े पड़े माँ ने आशीर्वाद दिया, दुआ दी उस बच्चे को। भगवान ने उसकी दुआ सुनी और वो तरना तरण की पूरी पहाड़ी मिस्री की पहाड़ी बन गई। ये सच है, आप इतिहास वालों से या भूगोल वालों से पूछ लें। पाकिस्तान में है तरना तरण की पहाड़ियां। तो आप अंदाजा लगाइएगा कि माँ की दुआओं में कितनी ताकत होती है। आप लोग जो पढ़ने में कमजोर है ना, उसकी एक वजह यह भी है कि आप में से कोई अपने माँ बाप का आशीर्वाद नहीं लेता। मैंने कहा भी है, 10वीं वालों कहता भी हूँ कि जब परीक्षा देने जाओ तो कम से कम अपने माता पिता से अपने सर पे हाथ रखवा के जाओ, उनसे दुआ लेके जाओ कि बेटा कामयाब हो के आना। तो आपका पेपर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वक्त पे जो दुआ निकलती है वो जरूर कबूल होती है। इसलिए आपको चाहिए कि प्रतिदिन सुबह उठकर अपने माँ बाप के चरण छुएं, उनसे आशीर्वाद लें। अपने से जो बुजुर्ग हैं, अपने दादा दादी हैं या अपने अंकल हैं या और भी जो बड़े हैं, उन सब का आशीर्वाद हमें लेना चाहिए। और कुछ समय अपने प्रभु का स्मरण करें। मैं तो कहता हूँ नाना धोना ये सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है। पूजा पाठ करने, अगरबत्ती लगाने, इनसे कोई मतलब नहीं है। आप तो सिर्फ बिस्तर में पड़े पड़े जैसे आँख खुले उस वक्त 2 मिनट उस भगवान का नाम ले लें, मांगना वादनी का नाम ले लें और कहें कि आज जो कुछ भी मैं पढ़ूंगा या जो कुछ भी करूंगा उसमें मुझे कामयाबी अता करना, उसमें मुझे सफलता प्रदान करना। जो कुछ भी पढ़ूँ वो मुझे याद रखना और मेरी परीक्षा में वो सारी चीजें काम आए। अगर इस प्रकार की दुआ आप लोग करते हैं, इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, तो मैं सोचता हूँ आप सब पढ़ने में भी कमजोर नहीं रहोगे।
आज हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं उनमें मुझे नहीं लगता है कोई नास्तिक, कोई भी नास्तिक नहीं है। हम सभी इसी तरीके से आगे बढ़े हैं। तो आज इस दिवस पे आप सब लोग शपथ लें कि आज से ही हम लोग अपने माता पिता के चरण छुएंगे और प्रतिदिन विद्यालय आते वक्त उनसे आशीर्वाद लेके आएंगे ताकि कामयाबी आपके कदम चुके। धन्यवाद, शुक्रिया।